अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब वज़ारत हज व उमरा ने मौजूदा ज़ायरीन और आने वाले ज़ायरीन को हजर अस्वद से दूर खड़े होने की गुजारिश। हजर अस्वद का बोसा लेने के दौरान एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की गर्ज में ज़ायरीन की जान को हो रहा है नुकसान। सऊदी अरब वज़ारत हज उमरा की जानिब से हज 2025 की तैयारियों के ज़िमन में किया गया बड़ा ऐलान। हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत 15 ममालिक पर विजिट वीज़ा और उमरा वीज़ा पर आर्जी तौर पर लगा दी गई पाबंदी। हज के ज़िमन में अक्सर किया जाता है ऐसा फैसला। दूसरी मरतबा अवाम की पसंद से अमेरिका सदर बने डोनाल्ड ट्रंप को अवाम की मोहब्बतों के बाद अब नफरतों का है सामना। तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। चूंडियों के मानंद नजर आने वाले अवाम अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर उतर आई। ट्रंप के बेजा जालिमाना फैसलों के खिलाफ इस्तीफा का कर रही है मुतालबा। ये कोई फिल्माया गया अंदाज का नहीं है वीडियो, बल्कि अहले गाजा अपनी भूख की शिद्दत मिटाने की खातिर कचरे में पड़े आटे को जमीन से सिमट कर रहे हैं हासिल। इसराइल ने गाजा पर अब तक तकरीबन 50% से ज्यादा कर लिया कब्जा। गाजा से दर्दनाक मनाजर देखकर कांप जाती है रूह। ए अहले मुस्लिम हुक्मरान, इन मासूम बच्चों को एक एक पानी के बूंद के खतरे की है जरूरत और तुम इन्हें प्यासा छोड़कर बरोज़े महशर हुजूर से जामे कौसर की रखते हो उम्मीद। लाखों मासूम बच्चे भूख और प्यास के मारे गाजा में हो रहे हैं शहीद। क़यामत के दिन जिम्मेदारान के खिलाफ देंगे ये सब गवाही। अहले गाजा की मदद करना है फर्ज ऐन, इसराइल से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना है हराम। इसराइल के खिलाफ जंग करना है मुसलमानों पर फर्ज। इन तमाम बातों का उलमाए हक ने जारी कर दिया फतवा। ईमान हो इतना मजबूत कि ताकतवर ज़लज़ले भी ना हिला सके ईमान से। गुज़िश्ता हफ्ते थाईलैंड में आए 7.7 की शिद्दत के ज़लज़ले के दौरान मस्जिद में जारी नमाज के दौरान मुसल्लियों ने इतने खतरनाक वक्त पर भी अपने ईमान पर रहे कायम। किसी भी मुसल्ली ने नहीं छोड़ी नमाज। आलमी सोने की मार्केट में कीमतों में जबरदस्त गिरावट आने का इम्कान किया जाहिर। अभी 90,000 से ऊपर की चल रही कीमत में गुज़िश्ता एक रोज में सिर्फ 1600 रुपए की आई कमी, मगर अगले ही कुछ दिनों में सोने की कीमत 56,000 रुपए तक पहुंच जाने की दी गई इत्तला। मरकजी मोदी सरकार की जानिब से लाए गए काले कानून वक्फ बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया ने भी इस बिल पर कर दिए दस्तखत। अब वक्फ बिल बन गया मुल्क का कानून। इस बिल में मौजूद तमाम अहकामात पर अमल का भी आगाज। मरकजी मोदी सरकार एक के बाद एक आवाम की जेबों पर डाल रही है बोझ। अब घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए कीमत में कर दिया गया इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी 2 रुपए का कर दिया गया इजाफा। यही अच्छे दिन देखने के लिए अंधे भक्तों ने दिया था मोदी सरकार को वोट। वक्फ बिल के आते ही सबसे पहले योगी सरकार ने इस बिल पर काम का कर दिया आगाज। पूरे उत्तर प्रदेश में मौजूद तमाम मदरसे और मस्जिदों का होगा सर्वे। कागजात मौजूद होने के बाद भी गैर कानूनी बताकर दीनी मदारिस को बंद करने की योगी सरकार की कोशिश। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ नफरत करने वाले कट्टर हिंदूपंथी के लोग अब अहले फलस्तीन गजा के कत्ल और गारतगिरी पर भी हैं खुश और रामनवमी के जुलूस के दौरान अपने हाथों में इस्राएली परचम लहराकर इसराइल का कर रहे हैं सपोर्ट। अगर यही मुसलमान के हाथ में होता फलस्तीन का परचम तो अब तक मुकदमात हो जाते दर्ज। रामनवमी के जुलूस के दौरान मुसलमानों ने मुख्तलिफ मकामात पर दिया मोहब्बत भरा भाईचारे का पैगाम। कोलकाता, बंगाल, बिहार और दीगर मकामात पर हिंदू भाइयों में ठंडा पानी और मशरूबात किए गए मुसलमानों की जानिब से तकसीम। हिंदुस्तान में नफरतों के गर्म बाजार में मोहब्बतों को बांटने के मुसलमान कर रहे हैं कोशिश। एक जानिब रामनवमी के दौरान मुसलमानों ने हिंदू बरादरी में मोहब्बत बांटने में की कोशिश, तो जवाब में हिंदू धर्म में मौजूद बिन माँ बाप के बच्चे मुसलमानों को दे रहे हैं जुलूस में गाने के लगाकर गालियां। अब बताइए कि कौन है इस देश में नफरत फैलाने वाला दहशतगर्द। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को 50,000 तक 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की धमकी और लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त करते हुए कैंसिल करने का किया था ऐलान। मगर ये बगैर बर्थ सर्टिफिकेट की औलादों के हाथों में जानलेवा तेजधार मुख्तलिफ हथियार लेकर जुलूस में शामिल होने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। हाथों में स्टिक, लाठी, त्रिशूल, तलवार लेकर भगवानों के जुलूसों में ये अफराद हो रहे हैं शामिल। हिंदुस्तान में करना चाहते हैं दहशतगर्दी का नंगा राज। क्या इन सब का भी होगा पासपोर्ट या लाइसेंस कैंसिल। छत पर नमाज पढ़ने वालों पर नजर रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन का किया गया था इस्तेमाल, मगर रामनवमी के दिन बिन माँ बाप के लावारिस बच्चे मुस्लिम मजहबी मकामात पर चढ़कर जबरदस्ती झंडे लगाने की कोशिश करते हुए की नारेबाजी। क्या अब इनके नहीं होंगे पासपोर्ट जब्त।
ان تمام نفرتوں کے سرگرم بازار میں کچھ ہندو بھی ہیں محبتوں کا پیغام دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود۔ بہار میں رام نومی جلوس کے دوران کچھ ہندو خواتین ایک مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی انسانی زنجیر تاکہ کوئی بھی فسادی مسجد کو نہ پہنچائے نقصان۔ ان تمام ہندو بہنوں کے اس کردار کو سلام۔ اچانک مسکراہٹ بدل گئی موت کی صورت میں مہاراشٹر کے دھاراشیو ضلع میں کالج کے الوداعی تقریب کے دوران ایک طالبہ نے اپنے تمام دوستوں کو مسکراتے ہوئے کہا الوداع، مگر اسی دوران اس طالبہ کی آ گئی اچانک موت۔ مسکراہٹ بدل گئی موت میں اور خوشیوں بھرا ماحول بدل گیا غم میں۔ حیدرآباد میں مشہور فسادی رکن اسمبلی فسادی سنگھ نے رام نومی کے جلوس کے دوران اگلا زہر، جلوس میں شامل عوام کو آنے والے وقت میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار رہنے کا دیا حکم، اور مغل بادشاہ بابر کے خلاف بھی اگلا زہر۔ واٹس ایپ گروپ کے تمام ایڈمنز کے لیے پھر ایک بار سخت احکامات جاری۔ واٹس ایپ گروپ میں بھیجے جانے والے حکومت کے خلاف کوئی بھی وائس میسج یا کوئی بھی غلط انفارمیشن کی ویڈیوز بھیجے جانے پر ایڈمن کے خلاف ہوگی سخت کارروائی، اور آپ کے واٹس ایپ گروپ میں خفیہ طور پر پولیس اہلکار بھی ہوں گے شامل۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔